यहाँ से करें ऐड न्यू वेबसाइट ASP.NET, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम्स, वेब फॉर्म, ड्रॉप डाउन को अपने को बाइंड करना है। किसी को भी कुछ भी करना हो, अपने इंसर्ट अपडेट डिलीट करना हो तो राइट क्लिक, देख लो भैया, ऐड न्यू आइटम्स, क्या करेंगे, राइट क्लिक, ऐड, वो बन रहा है, चिंता नहीं, ऐड न्यू आइटम्स, यहाँ गए, नीचे गए, लिंक यू टू SQL, ऐड कर लिया। चाहे तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो किसी का भी, यही क्लास इसी नाम से क्लास बनती है, डेटा क्लास है ना, चाहे तो उसका नाम चेंज कर सकते हो। ये तो ऐड किया अपन ने, तो यहाँ से देख लो, पहली बार में देख लो है ना, दूसरी बार में नहीं समझ में आया तो फिर मैं बताऊँगा, पहली बार सिर्फ देखो बैठ के क्या होता है, और स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आता है तो ऐड कर दिया यहाँ से, है ना, ऐड APP, इसको क्या कर दिया अपन ने, यस, क्या बोल रहा है ये, इसको पढ़ो, कोई भी चीज़ आती है ना पहले उसको पढ़ो, जैसे नहीं फट से उसको यस नो कर दिया, कोई समझा ही नहीं और उठा उठू भी कर दिया। यू आर अटेम्प्टिंग द स्पेशल फाइल टाइप लिंकिंग टू SQL क्लासेस एंड ASP.NET वेबसाइट इन जनरल टू यूज दिस टाइप, आप लिखा हुआ उसको क्यों लिख रही है, आप टाइप इन यूर साइट यूर शुड प्लेस इन द ASP कोड फोल्डर, डू यू वांट टू प्लेस द फाइल इन द ASP कोड फोल्डर, आपको जो फाइल बनेगी वो आपको प्लेस करना है क्या APP कोड के अंदर, हमने बोला यस, हमें करना है, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से अब अपने को क्या करना पड़ेगा, सर्वर एक्सप्लोरर, अपने पास जैसे सर्वर एक्सप्लोरर नहीं है यहाँ पे, तो अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, जैसे ये नहीं आता है किसी के उसमें, यहाँ तो आ रहा है, अगर मैंने ये बंद कर दिया यहाँ से, अब जैसे किसी के उसमें नहीं आया है ना, तो कहाँ जाएगा वो, सर्वर एक्सप्लोरर, देखो फिर से आ गया, समझ गया ना, जैसे मैंने यहाँ से तो कभी किसी को उसमें नहीं आया तो मैं कहाँ चला गया, यहाँ चला गया सर्वर एक्सप्लोरर पे, सर्वर एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक किया, कहाँ चले गए आप, ऐड कनेक्शन पे, कहाँ चले गए आप, ऐड कनेक्शन किया, ये अपन यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, कौन सा है अपना SQL सर्वर, इसलिए कहाँ चले गए अपन SQL सर्वर पे, सर्वर का नाम देंगे यहाँ पर, क्या का नाम, अब सर्वर का नाम क्या आता है इसमें, बोलो इसको, जो भी आपके SQL सर्वर का नाम है वो आता है, दिस, ये जो है वो क्या है आपके सर्वर का नाम, तो यहाँ से उठा लिया आपने, जैसे इसके सर्वर का नाम क्या है, विजय PC, तो यहाँ पर लिख दिया आपने विजय और PC, है ना, यूज़र ID और पासवर्ड देखा तो अपने उसमें यूज़र ID क्या है ऐसे, और पासवर्ड जो आपने डाला होगा पासवर्ड, तो पासवर्ड तो यहाँ पर आया आपने ऐसे, पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है ना, नीचे देखा विंडो ऑथेंटिकेशन करोगे तो यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट क्लिक, देखो ये आ गए, तो यहाँ से कोई भी निकाल लो अपन, जैसे तुम्हारे ये कॉलेज के ही निकाल लेते हैं यहाँ से, ओके किया, देखेंगे तो यहाँ पर सारे टेबल्स आ गए, ये आ गए सारे, है ना। अब जो भी आपको चाहिए, चाहे तो पूरा की पूरा उठा के रख सकते हो, एक एक करके, चाहे तो आपको जैसे अभी अपन सिर्फ एक ड्रॉप डाउन को बाइंड या तो लिस्ट को बाइंड कर रहे हैं या किसी को भी बाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ब्रांच है, तो ब्रांच में क्या क्या जाती है, ब्रांच की ID और ब्रांच का नाम, आपको ब्रांच चाहिए तो ब्रांच उठाया और आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दिया, ठीक है, राइट क्लिक, तो डिलीट कर दो, जैसे फिर से देखिए, यहाँ पर राइट क्लिक किया, ये उठाया और ये उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद अपने को एकदम से आगे नहीं बढ़ना, राइट क्लिक करना है और उसको क्या करना है, अपने को बिल्ड करना, क्योंकि जब अपन बिल्ड करेंगे तभी इसके अंदर की क्लासेस बनेगी पूरी, है ना। देखो अभी क्लासेस है क्या इसकी, नहीं है, अब मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया और बिल्ड कर दिया, देखो बिल्ड हुआ, यस टू ऑल, देखोगे तो ये देखो, तो क्या होता है, जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे आपको आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये क्लासेस नहीं बनेगी, देखो सारी बन रही है अब इसके अंदर, है ना। ब्रांच अपन ने कौन सा टेबल उठा के रखा है, ब्रांच, तो ब्रांच की सारी चीज़ें आ गई, ऐसे ही अपन एक एक कर, है ना, ब्रांच ही क्या बना ली इसने, एक क्लास बना ली, है ना, एक क्लास बना ली और सारी चीज़ें इन्हें प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, सारे कलेक्शन। ऐसे ही अगर अपन कोई और को उठा के रखेंगे यहाँ से जैसे मैंने, है ना, कोर्स को उठा के रखा, तो एक काई के लिए बनाएगा, कोर्स के लिए भी एक क्लास बना लेगा, है ना। तो यहाँ पर अपन ने कर दिया बिल्ड कर दिया एक बार, और गए अपन यहाँ से उठाया अपन ने एक टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स किया, यहाँ पर गए और क्या उठा लिया अपन ने, चाहे कोई भी चीज़ ले सकते हो, किसी से भी कुछ भी बाइंड कर सकते हो, ये ड्रॉप डाउन कर सकते हो, है ना, यहाँ नाम इसका चेंज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन 1 ड्रॉप डाउन ये
है ना। हमेशा याद रखो कि भैया पहले से ही आदत डाल के रखो। इसको दे दो DDL ब्रांच, BR है, ब्रांच को बाइंड कर रहे हैं अपन, इसलिए DDL ब्रांच। चाहे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखा करो कि भैया किसी के लिए बाइंड कर रहा है तो इसको पहले से ही ऐसे ही करते हुए चलो। अब इसको बाइंड करना है अपने को, राइट क्लिक गए अपन, कोड पे जाना था, तुम लोग क्या करते हो, यहाँ से जाते हो डबल क्लिक कर दो, ये काम मत करना है ना। चाहे तो यहाँ से गए और कहाँ चले गए आप, व्यू कोड, वहाँ से भी जा सकते हो। अब यहाँ पर अपने को इसको बाइंड करना, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा, तो इससे अच्छा है मैं एक क्या बना लूँ यहाँ पर फोल्डर, पब्लिक वाइड, पब्लिक वाइड बाइंड। अब मैंने तुम्हारे उसमें क्लास में जो अपन ने तुम्हारे यहाँ प्रोजेक्ट बनाया उसमें बहुत जगह मैंने ये नहीं लगाया है ना। वैसे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक मतलब हो तो यही यूज रहा है ना, तो इसको पब्लिक लगाने की क्या ज़रूरत है, आप प्राइवेट लगाओ इसको, है ना। बाई डिफ़ॉल्ट कैसे होते हैं मेंबर्स, प्राइवेट होते हैं, आप यहाँ पर बनाओ। अब अपने को क्या करना है, वो जो ब्रांच है इसको बाइंड करना है, तो वो कैसे आएगी यहाँ पर, यहाँ से आएगी। देखो इसको तो अपने को क्या इंपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए, ये क्लासेस, कौन सी, डेटा क्लास, डेटा क्लासेस, डेटा कंस्ट्रक्टर, उसको कॉपी कर लो या ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर देखोगे तो डेटा क्लास डेटा कंस्ट्रक्टर, ये डेटा क्लास डेटा, इसका बना लो। इसका ऑब्जेक्ट एक क्लास है तो DB ये बनाया अपन ने, ऐसा किया और ये डाल है ना, डेटा क्लास कंटेंट DB इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पर आ गए अपन ने। अब इसके अंदर तो अपन ने ब्रांच लिए, तो देखोगे तो यहाँ पर DB डॉट ब्रांच, ये ब्रांचेस आ गई, सारी आ गई। अब अपने को चाहिए ड्रॉप डाउन में बाइंड करने के लिए अपने को कौन कौन सी पूरी फील्ड तो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, उसकी ID और ब्रांच का नाम चाहिए। अगर मैं यहाँ से पूरे करूँगा तो यहाँ से क्या क्या जाएगा, यहाँ से मैंने देखा कि मैंने बस इतना कर लिया, और एक बेयर टाइप के डेटा टाइप के अंदर इसमें डिक्लेयर करा, जैसे मैंने ब्रांच BR के लिए कर लिया ये। अब मैंने इसको यहाँ से, अब मेरे को अगर बाइंड करना तो क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ कॉल कर दूँगा, इफ़ नॉट इज पोस्ट बैक। एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए अपने को कि इफ़ नॉट इज पोस्ट बैक क्या होता है। पोस्ट बैक का मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा तब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि पेज पोस्ट हुआ नहीं है ना। पहली बार क्या होता है, पेज लोड होता है तो कहाँ चले जाएगा ये, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर फॉल्स। तो यहाँ पर क्या लगा के रखा अपन ने इसको, नॉट पोस्ट बैक। तो नॉट पोस्ट बैक मतलब फॉल्स, तो ये नॉट ट्रू है, इसके अंदर जाएगा और कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के अंदर, तो वो बाइंड हो जाएगी चीज़ें। तो देखते हैं अपन, टॉगल लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या कैसा क्या होता है। अभी अपन ने पूरा कोड नहीं लिखा है इसमें, है ना, चलाया अपन ने इसको, ठीक है।